आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। एक बार फिर से आज के क्लास पे हम लोग शामिल हो रहे हैं और प्रभु जो है आप सभी को आशीष दे और हम लोग सभी लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार का दिन है, तारीख 25 है और शाम की बेला है। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, दूसरे तक पहुंचाएं। एक अद्भुत घटना के विषय में आज हम लोग देखने वाले हैं और ये अद्भुत घटना हमको मरकुस सुरक्षित सुसमाचार 4 उसका 36 से 41 में भी मिलता है, लूका 8 22 से 25 में भी मिलता है और इसका 14 अध्याय 22 से 33 के बीच में भी कुछ बातें हैं जो हमको मिलती हैं। 8 23 से 27 इस बीच में जो वर्णन है हम उसको अभी देखने वाले हैं। अब आगे की घटना, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। 8वां अध्याय 23वां पद। अब क्या हुआ, क्योंकि उसने पिछले समय में क्या कहा था, उसने बड़ी भीड़ को आते हुए देखा तो कहा आओ हम उस पार चलें, उस पार जाएंगे, है ना, क्योंकि अब यहाँ का कार्य खत्म हो गया, उस पार चलते हैं। और इस प्रकार से प्रभु ने कहा और हमने देखा कि यीशु के पीछे चलने का मूल्य क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि यीशु के पीछे चलने का मूल्य बहुत बड़ा है, लोग भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके पीछे चलने का मूल्य है अपने जीवन को अर्पित कर देना, अपने जीवन को चढ़ा देना। ये उसके पीछे चलने का अर्थ है। उसके पीछे चलना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं चलने का प्रयास करते हैं और गिर जाते हैं और उसका मूल्य बहुत बड़ा है। अपने आप को मारता हूँ कूदता हूँ, कहता है पौलुस। और उसी के बाद में हम ये देख रहे हैं कि प्रभु ने उनसे कहा, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। किसके चेले? प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। बड़ा तूफान उठने लगा। चेले जो हैं उसके साथ में चल रहे हैं और मरकुस 4 अध्याय आप पढ़ोगे तो वो वहाँ पे ये घटना जो है और ज़्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन हम इसको आगे पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको जाकर पढ़ेंगे। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान, अब झील में अचानक से तूफान उठने लगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ में लोग जा रहे हैं और अचानक से तूफान उठने लगा और लहरें जो है ढकने लगी और इतना बढ़ गया कि नाव पर भरने लगी। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। अब उनके पास आने का मतलब यह है कि उस नाव में प्रभु यीशु मसीह भी थे और प्रभु यीशु मसीह कहीं रहे होंगे और वो यहां पे आकर के कह रहे हैं कि प्रभु हमें बचा। करा रहे बेचारे, क्या करेंगे, तकलीफ में है। अब समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जा रही है उनके लिए। और तब जब आखिरी हो गया होगा, देखिए ये लोग क्या किए होंगे, जब लहरें उठने लगी होंगी तो अपने तरफ से संभालने का पूरा प्रयास किया होगा। और तूफान जब उठा तो, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया तूफान इतना बड़ा है कि अब तो हम मर जाएंगे भैया। लेकिन वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह पीछे बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में है और प्रभु यीशु मसीह बड़ी आराम कर रहे हैं। और ये लोग उसके पास गए, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के पास गए जब जीवन में तूफान आई तो, और तूफान आई तो इतना विश्वास नहीं था कि जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है वो नाव कैसे डूबेगी। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं है। वो उसके पास में गए, हे प्रभु हम तो नष्ट हुए जाते हैं, अरे बचा भैया, हम मर जाएंगे और तू भी मर जाएगा। उनके कहने का मतलब यही था कि अब तू भी मर जाएगा भैया। 26वें पद में देखते हैं, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। नाव चली, आंधी चली, नाव डूबने लगी। ये लोग गए प्रभु के पास में कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है। लेकिन उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बहुत बहुत डांट करके कहा, हे अल्प विश्वासी क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह क्या हो गई, शांत हो गई। क्योंकि उसके पास में तो सारा अधिकार है। ये आंधी, ये नदियाँ, ये नाले, हम देखते हैं लाल समुद्र मूसा के दिनों में 2 भाग हो गया। आगे हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह खुद पानी पर चल करके आए, उसने पानी के स्वाद को दाखरस में बदल दिया। तो आंधी और पानी और सारी चीजें भी उसके बातों को मानती हैं, यह बात स्पष्ट है। मत्ती 6:31 पढ़ते हैं, चलिए वहां क्या लिखा है देखेंगे। हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। मत्ती 6:31,
इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है जो है अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। ये हम यहाँ देख रहे हैं कि जब प्रभु हमको, जब उन घासों को जो मैदान में है, प्रभु क्या करता है, उनको वस्त्र पहनाता है। बहुत सुंदर दिखते हैं सुबह जब आप जाओगे तो, बहुत सुंदर हरा हरा बिल्कुल, उनको तो वस्त्र पहना परमेश्वर। तो हमें क्या उससे बढ़ के नहीं देगा? लेकिन हमारा विश्वास बहुत छोटा हो चुका है। भजन 66 65 और उसका 7 पर 65 का 7, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। देश देश के लोगों का कोलाहल भी शांत करता है, और समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द सब कुछ शांत कर देता है, चाहे वो समुद्र हो चाहे कोई भी। और ये समुद्र को शांत करने वाली बात है। ये उस पार जा रहे हैं, ये झील के उस पार जा रहे हैं, तो झील को शांत करने वाली बात है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने शांत किया और वो शांत हो गई। भजन 89 उसका नाम, समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। देखिए, जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो गर्व के साथ में उठती हैं, ऐसा लगता है कि बहुतों को डुबा ले जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मत कर गर्व। क्यों मत कर गर्व? क्योंकि उस तरंग को शांत करने वाला परमेश्वर यहोवा है। और वही परमेश्वर यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वह पीछे बैठा हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि हम नष्ट हो जाते हैं, प्रभु हमको बचा। अरे वो खुद डूब जाएगा क्या? तुमको तो बचाएगा ही बचाएगा भैया। लेकिन वो विश्वास में कमजोर हो गए। क्या परमेश्वर उनको नहीं बचाता? लेकिन वो विश्वास में कमजोर हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी। भजन 107 29, वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। अब एक वचन निकालेंगे, मरकुस 4 अध्याय, उसका 35 से आगे हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से, यही घटना है, कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर, जैसे वह था वैसे ही छोड़कर वह नाव पर चले गए, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। मैंने कहा ना, वह पिछले भाग में सो रहा था और वो उनके साथ था, वो सो रहा था। पर वह पिछले भाग में सो, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अरे क्या तू चिंता नहीं करता प्रभु? अरे उसे कह रहे हैं जिसने उसे बचाया था, और अब उसी पर सवाल उठा रहे हैं, अरे प्रभु तुझे किसी बात की चिंता नहीं प्रभु, मैं मर रहा हूं। इस प्रकार से सवाल हमारी जिंदगियों में उत्पन्न होते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आंधियां चल रही है, लहरें चल रही है, हम मर रहे हैं और तू पीछे सो रहा है, आराम कर रहा है भैया। और तब मसीह यीशु उठते हैं और कहते हैं, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हम नष्ट हो रहे हैं प्रभु, हमें बचा ले। अरे हम तो मर जा रहे हैं। अरे नहीं मरोगे, प्रभु यीशु मसीह साथ में है। जिंदगी में इतनी मोड़ें आती हैं जिसमें हम लोग कहते हैं, अरे प्रभु हम मरने वाले, अरे प्रभु हमारी समस्याएं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी समस्या क्यों है? मैं तो हूं तुम्हारे साथ में, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम कहां अपना बोझ दूसरे पे डालने वाले? हम तो प्रभु पे नहीं डाल सकते। क्यों? हमारा बोझ तो हमको स्वयं उठाना है। इसीलिए हम मनुष्य होते हुए बहुत सारी चिंताएं होती हैं। हमारे जीवनों में आंधी चलती है,
और बचपन से लेकर के आने वाले दिनों बड़े होने तक हमारे जीवन में आंधी चलती रहती है, और हम यूं ही कहते हैं कि आंधी चल रही। हमारे जीवन में आंधी का चलना बहुत ही अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें भी स्थिर बने रहना वो विश्वासियों का काम है। यहाँ हे अल्प विश्वासियों लिखा है, वहां प्रभु यीशु मसीह ने डांटा उन लोगों को, हे अल्प विश्वासियों, तुम अभी तक मेरे साथ में हो, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देख रहे हो, फिर भी तुम आंधी से डर रहे हो, आने वाले जीवन की रुकावटों से डर रहे हो। अरे बढ़ो, मैं हूं पीछे, अरे बैठा हूं मैं, टेंशन मत लो, जिंदगी में बढ़ते चले जाओ। लेकिन मैं और आप कहां बढ़ते हैं? प्रभु साथ में है, प्रभु हमारा साथ देता है, लेकिन जीवन में थोड़ी सी आंधियां आती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम भय खाते हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। और विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन पा जाएंगे, बाकी चीजें तो छोड़िए। विश्वास करेंगे तो पहाड़ को कहेंगे तो समुद्र में जा गिरेगा, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। लेकिन मेरे और आपका विश्वास कहाँ है? और जब मसीह यीशु का काम होता है तो लोग का रिएक्ट क्या होता है पता है? ये देखो क्या होता है, और वे अचंभा करने लगे। और यह कैसा है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हमने पढ़ा कुछ वचनों में, हमने देखा भजनकार में कि समुद्र को शांत करने वाला केवल परमेश्वर यहोवा है, दूसरा कोई नहीं। तो उसकी बात को मानने वाले समुद्र है ना, और हर एक जल, हर एक आंधी उसकी बातों को मानते हैं क्योंकि वो प्रभु है। लेकिन इतने चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद में ये चेले विश्वास में कमजोर हैं, और हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हम भी विश्वास में बहुत कमजोर होते हैं। आंधी हमारे जीवन में चलती है, और जैसे हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था बुद्धिमान और मूर्ख का घर, तो हमें विश्वास के साथ में घर बनाना चाहिए। जो चट्टान पे, जो बालू में है, वो अल्प विश्वासी है। अल्प विश्वासी ना बने, विश्वास करें, विश्वास में बने रहे, तब हमारे जीवन की आंधी शांत करेगा प्रभु, और शांत करके कहेगा तुम्हें बड़ी शांति मिले। प्रभु इस क्लास पर आशीष दे। ऐसे ही लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रभु में आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।